स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। यह खेल दिवस हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इस खेल दिवस पर आज हरियाणा विद्या मंदिर में एक नई किस्म की एक परंपरा देखने को मिली। प्राचीन काल में जो पुरातन खेल थे, जो हम सब अपने बचपन में खेलते रहे हैं, आज उन खेलों को जो है बच्चों ने खेल कर दिखाया। अक्सर हम अपने बच्चों कहते हैं कि हम बंटे खेला करते थे, हम स्टापू खेला करते थे, पोषण पा खेला करते थे, लंगड़ी कबड्डी खेला करते थे, पतंग उड़ाया करते थे, लुकन छिपाई खेला करते थे। लेकिन बच्चों को सिर्फ बता देते हैं, बच्चे हैरान परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं कहते कि बच्चे आओ बच्चों आज वो खेल खेलते हैं। लेकिन आज हरियाणा विद्या मंदिर स्कूल में बधाई के पात्र हैं उनके प्रिंसिपल मैडम अलका जी और पूरा स्टाफ, जिन्होंने बच्चों को आज जो हमारे पुरातन खेल थे, जो हम बचपन में खेला करते थे, तो वो बच्चों को सिखाए और बच्चों ने खूब खेले, खूब उनका आनंद लिया। तो बच्चों ने अपने पुरातन खेल खेलकर मेजर ध्यानचंद जी को आज याद किया, उनके द्वारा रचे गए इतिहास के बारे में जानकारी ली, उनको नमन किया। तो आइए चलते हैं हरियाणा विद्या मंदिर स्कूल में और देखते हैं बच्चों द्वारा खेले गए पुरातन खेल। तो आइए अब हम आपको पारंपरिक खेल दिखाते हैं जो हरियाणा विद्या मंदिर के बच्चों द्वारा खेले गए, जिनको हमने कभी बचपन में खेला था। तो आप इस खेल को पहचान गए होंगे, ये गीटे खेल रहे हैं, कुत्ता बनाना, कोठी बनाना, सब याद आ गया होगा आपको। आप देखें बच्चे कैसे खेल रहे हैं। बच्चों को शतरंज खेलते भी आप देख सकते हैं। और अब आप देखिए कंचे, बंटे। अब ये बंटे खेल रहे हैं बच्चे, किस प्रकार से निशाना लगाते थे, कैसे बजा बजा कर बंटों को आपस में फिर निशाना लगाते थे, आप देख सकते हैं। अगर आपको याद आया होगा तो ये चक्री खेल रहे हैं इस वक्त, वरना कूणी घसन, ऐसा कूणी घसाई भी की जाती थी इसके अंदर और जीता भी जाता था, बंटे को जीता जाता था। और अब इस खेल को पहचानिए, इस खेल का नाम क्या है। जी हाँ, आपने सही पहचाना होगा, इसे स्टेप्पू बोलते हैं, इसको पीचो भी बोलते थे। स्टेप्पू किस प्रकार से घर बनाना, बीच में क्रॉस लगाना, फिर उसको बिना टच करे बच्चे किस प्रकार से कितनी आसानी से ये पीचो यानी स्टेप्पू गेम खेल रहे हैं, हमें हमारे बचपन की याद करा रहे हैं। और अब देखिए, यानी पिट्ठू गरम, पिट्ठू जो रख देते थे टुकड़े कुछ बर्तनों के, फिर उनको तोड़ना, फिर जोड़ने से पहले फिर दूसरा उसको मारता था, पिट्ठू गरम। अब फिर आप शतरंज की गेम बच्चों को खेलते हुए देख सकते हैं। पिट्ठू गरम के बाद बचपन में खूब हमने पिट्ठू गरम किए, दूसरे की कमर की अच्छे ढंग से सिकाई करते थे। चलिए अगले खेल की तरफ चलते हैं। पोसमपा भाई पोसमपा, डाकिए ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, खुद देखें, आपने भी खेला होगा। अब बच्चे खेल रहे हैं खो खो, जो वर्तमान समय में भी खेला जाता है, बचपन में भी हमने खूब खेला। नियम क्या होते थे ज़्यादा हम नहीं जानते थे, लेकिन खूब हमने बचपन में खेला। तो वही उसी प्रकार से बच्चे अब इस खेल को यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं खेल कर। तो इन खेलों के माध्यम से संपूर्ण एक्सरसाइज, संपूर्ण व्यायाम शरीर का हो जाता था। बचपन में हर्ष-पुष्ट शरीर बनता था, वरना तो आज के बच्चे मोबाइल्स, कंप्यूटर में उलझ कर ही रह गए, इस कारण से दिक्कत रहती है। और अब ये खेल देख सकते हैं, ये खेल क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये खेल क्या है। ये लुकन छुपाई है, ये बच्ची बारी देने के लिए गई हुई है, अभी चल पड़ी है, कोई इनके कुछ साथी कहीं न कहीं छुप गए हैं तो उनको ये ढूंढ रही है।
तो अगर ढूंढ लिया तो एक्सप्रेस बोलते थे, अगर पकड़ा गया तो ठप्पा लगाते थे, तो बारी दोबारा देनी पड़ती थी। तो चलिए अगले खेल की तरफ चलते हैं, लंगड़ी कबड्डी। ये भी हमने बचपन में खूब खेला, एक टांग पर सवार होकर जो है फिर दूसरों को पकड़ना, जिसको हाथ लग गया फिर वो भी लंगड़ी कबड्डी करता था। देख सकते हैं आप, एक सर्कल हो जाता था चारों तरफ, तो उस सर्कल के बीच में रहना होता था और एक बारी करता था, तो लंगड़ी कबड्डी खूब एक्सरसाइज होती थी, खूब पसीना इससे आता था। तो आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। आपने देखा कि किस प्रकार से बच्चों ने ये प्राचीन पारंपरिक खेल खेले। आपको कैसे ये खेल लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर अवश्य लिखिएगा और अपने बच्चों को जरूर इन खेलों के बारे में जानकारी दीजिएगा, बल्कि उनको इन प्राचीन पारंपरिक खेलों के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें खिलाएं भी, उनके सिखाएं भी। तो खेल की बात चली और फिर खेल कूद मैदान की बात ना चले, खेल कूद स्टेडियम की बात ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज खेल दिवस पर हम ले चलते हैं आपको खेल कूद स्टेडियम लाहड़पुर में। लाखों रुपए खर्च करके यह खेल कूद स्टेडियम बनाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र से खिलाड़ी तैयार होंगे और देश का नाम एशियाड में, ओलंपिक में रोशन करेंगे। लेकिन यहाँ बना तो दिया, लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन हालत अब इसकी खस्ता हो चुकी है। देख सकते हैं अंदर हाल, जहाँ पर खिलाड़ियों को इकट्ठा होना होता है, तैयार होना होता है, दरवाजे तोड़े जा चुके हैं, गंदगी पड़ी हुई है वहाँ पर। किसी प्रकार से कोई भी ध्यान वहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। बताया जाता था कि यहाँ पर कमेटी बनाएंगे और कमेटी इसकी देख रेख करेगी, लेकिन नहीं। ये तो खेल स्टेडियम के भवन के अंदर का दृश्य था। अब चलिए ग्राउंड की तरफ भी देखते हैं और भवन के बाहर का दृश्य भी देखेंगे। तो ये सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, यहाँ पर बैठेंगे दर्शक बैठेंगे, लेकिन दर्शकों के बैठने की जगह क्या रही है आप देख सकते हैं। तो ये पगडंडी और ये सीढ़ियाँ की हालत खस्ता, और ग्राउंड में कहीं कहीं फुट ऊंचा घास, कांग्रेसी घास, जहरीली घास। तो इस प्रकार के खेल स्टेडियम में कैसे खिलाड़ी खेलेंगे ये आप खुद देख सकते हैं। हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी है। और जहाँ जहाँ भी हमारे सडौरा ब्लॉक के गांव में इस प्रकार से खेल स्टेडियम है या फिर व्यायामशाला है, कोई ग्राउंड है, उसकी हालत भी इस प्रकार से बन चुकी है, जहाँ पर खेलना अब असंभव हो गया है। अब देख सकते हैं कि हालत कितनी है, लाखों रुपए खर्च करके इसकी हालत कितनी खस्ता हुई है अंदर बाहर से। तो वास्तव में ये बड़े ही दुखदाई बात है। तो इस तरफ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। साथ ही जिस गांव में ऐसे इस प्रकार से खेल कूद स्टेडियम है, वहाँ पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति का भी फर्ज बनता है, ग्रामीणों का भी फर्ज बनता है, उसकी संभाल करे। कमेटी बनाई जा सकती है, उसका रख रखाव किया जा सकता, गांव के पंचायती फंड का भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है, और आपस में भी इकट्ठा करके कुछ लोगों की एक टीम बनाकर यहाँ पर एकत्रित करके इसकी संभाल की जा सकती है। ऐसा कुछ कर देना चाहिए। वैसे फर्ज तो सरकार का ही बनता है, जिसने लाखों रुपए खर्च किए उसकी संभाल भी उसी को करनी चाहिए। ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।